हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। और आज के कॉन्सेप्ट का नाम है टैबुलेशन, या फिर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए ईक्यू बाय टैबुलेशन मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय टैबुलेशन मेथड, टैबुलेशन मेथड। और आपको मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट के आने की चांसेस है। तो जितने भी दोस्त पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप पूरी देख सकते हैं स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। अराउंड हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। आगे की कंटिन्यूशन में हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपने सारे लेक्चर्स पहले के देख लिए, राइट। बाकी और कोई डाउट वगैरह हो तो 93571940 पे आप मैसेज करना। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले विघ्नता गणेश जी को याद कर लेते हैं, ताकि एक नया कॉन्सेप्ट है, नई एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ पाए। ओम गंग गणपतिये नमः। गणपति जी, आप विघ्नहर्ता गणेश हैं। आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि मिले, और उस बुद्धि की वजह से मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को, अपनी सक्सेस को अचीव कर पाऊँ, ऐसी मुझ पर कृपा करें। मेरी लाइफ के जितने भी विघ्न हो, प्रॉब्लम्स हो, सबको आप सॉल्व करें। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं भी आपकी तरह हर विघ्नों का नाश कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और लाइफ में आगे बढ़ सकूं। जय विघ्नहर्ता गणेश। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता, विद्यादानम करो हो तुम। हे माँ सरस्वती, आपको प्रणाम है। आप इस बुद्धि में ज्ञान दे माँ, इस बुद्धि में ज्ञान दे। आपकी कृपा से एक बेवकूफ़ इंसान, एक डम इंसान भी इंटेलिजेंट और जीनियस बन जाता है माँ। ऐसी मुझ पर कृपा करे कि मेरा जैसा एक आम इंसान भी लाइफ में अपनी ड्रीम को, अपनी सक्सेस को अचीव कर पाए, और लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड अर्न कर पाए। जय सरस्वती माँ। ओके, नाउ स्टार्ट माय डियर फ्रेंड, ईक्यू बाय टैबुलेशन मेथड। तो सबसे पहले अगर मैं स्टडी मेट की बात करूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टडी मेट में इसके बारे में कुछ खास दिया हुआ नहीं है। लेकिन स्टडी मेट के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्टडी मेट में टेस्ट और नॉलेज में एक क्वेश्चन जरूर दिया हुआ है। मैं आपको मार्क करा देता हूँ। हम करेंगे 4 क्वेश्चन, 2 इस लेक्चर में करेंगे, 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट स्टडी मेट में आपका सिर्फ एक क्वेश्चन इससे दिया हुआ है। एक बोलते ना सर, हम तो पूरा स्टडी मेट करके गए थे, हम फिर भी फेल हो गए। इसलिए फेल हो गए क्योंकि स्टडी मेट में सारी चीज़ें दी हुई नहीं होती हैं, राइट। मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को प्लीज़। ये रहा, ये वो क्वेश्चन है जो स्टडी मेट में गिवन है। और ये क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में तो है ही आपके। ये हमारे लड्डू क्वेश्चन यानी होमवर्क क्वेश्चन का भी पार्ट है, जो कि आज मैं आपको दूंगा, ठीक है। प्लस अभी क्लास वर्क में बुद्धिजीवी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें भी ये है। तो ये 3 बार हो जाएगा कि स्टडी मेट से भी इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। ओके, आइए। और ये डिक्टो क्वेश्चन है जो अभी आज हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये डिक्टो क्वेश्चन है आपका, जो कि आज आप क्लास में मेरे साथ करने वाले हैं। ओके, चलिए हम नोट्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर स्टडी मेट में इसका कॉन्सेप्ट नहीं डिस्क्राइब है, लेकिन क्वेश्चन है, तो इसको डील कैसे करना है। तो अब ध्यान सुनेगा। टैबुलेशन मेथड क्या कहता है कि देखो यार, हम ना ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। यानी हमें नहीं पता कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होने वाला है। हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जा जाके आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। सर क्यों? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जहां पे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी, वो होती है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इस बार कंपनी एक नहीं मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लालच मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि भैया अगर आप 2000 यूनिट लोगे तो ये क्या कॉस्ट है, ये लोगे तो ये कॉस्ट है, ये लोगे तो ये कॉस्ट है, ये लोगे तो ये कॉस्ट है। यानी डिस्काउंट मिल रहा है। और उस डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हर लेवल पे चेक करेगी कि फाइनली हमें बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। तो हमें तो पता नहीं चल रहा, तो हम अपनी कैलकुलेशन के बाद अप्लाई करेंगे और कंपनी को बताएंगे कि भैया ये वाला आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बच रही है, यहाँ पे कंपनी का पैसा बच रहा है, राइट। एक बार थ्योरी लिखते हैं, फिर समझते हैं। उसके बाद अगेन जब आप थ्योरी लिख लेंगे तो फिर मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखिए। ये मेरा फ़ोन हटा लूँ मैं यहाँ से। ओके,
लिखिए if in a case the sum of annual ordering cost and annual purchase cost and annual ordering cost compared with, यहाँ पे लिखना compared with various, यहाँ मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, various order quantity, यानी आप जब कैलकुलेशन कर लोगे ना तो आप हर लेवल पे चेक करोगे कि 2000 पे क्वांटिटी पे और क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट आई, क्या कैरिंग कॉस्ट आई, क्या टोटल कॉस्ट आई। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे 3000 पे कितना, 4000 पे कितना, 5000 पे कितना, हम सब पे अलग अलग चेक करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सब पे अलग अलग हम चेक करने वाले हैं, राइट। ऑर्डर क्वांटिटी, फिर आप लिखिएगा एंड the order quantity and the order quantity which gives the least overall cost is termed as economic order quantity। वो कह रहा है भाई देखो तुमने कंपेयर तो कर लिया, हमने कहा हाँ जी हमने कंपेयर कर लिया, अब हम देखेंगे हमारी लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। इस वर्ड को मैं दोबारा से लिखूंगा, लीस्ट वर्ड को यहाँ पे आप अगेन लिखना एक बार, लीस्ट, मैं रेड पेन से लिखूंगा ताकि आप रिवीजन के समय ध्यान दें इस पे। लीस्ट, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट, यानी हमारी कॉस्ट कहाँ पे कम आ रही है, तो जहां पे हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी वो हमारे लिए हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर कैसे होता है, वी विल सॉल्व इन लेक्चर, ओके, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना, फ्रॉम वेरियस ऑर्डर साइज वी पिक द ऑर्डर साइज, यानी यहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर साइज होंगे लेकिन इसमें से जो सबसे बेस्ट होगा, लीस्ट, यानी इसमें कॉस्ट सबसे कम आएगी वो हम पिक करेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, आई होप आप लोग लिख लेंगे। ओके चलिए, तो पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं और इसकी वजह यह है कि अगर मैंने टफ क्वेश्चन पहले पिक किया तो उसी में पूरी एनर्जी लग जाएगी, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें और इसको करने के बाद हम बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। बड़ा वाला वो क्वेश्चन है जो आज स्टडी मैट के थ्रू हमें सॉल्व करना है, राइट। ये हमारा होमवर्क है और बिगनरता जो आपको मैंने क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन जो आपकी बुक में डाल रखे हैं, राइट, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, मोदक क्वेश्चन, राइट। अच्छा, मोदक क्वेश्चन क्यों नाम रखा है आपको याद है? इसलिए रखा है क्योंकि विघ्नता गणेश को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं थोड़ा सा होमवर्क में डाल रहा हूँ और ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है एमटीपी अक्टूबर 2021 में, ठीक। तो ये आपके लिए रहेगा, बट आज जो मैं 2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ मिस मत करना, क्वेश्चन जरूर करना, आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है, राइट। चलिए, तो पहले हम बेबी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कितने मार्क का क्वेश्चन सर? सर ये 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? ये आपका 5 to 8 मार्क का ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन,
लैंग्वेज समझते हैं पहले। योर फैक्ट्री बाइज एंड यूजेस अ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट 10 रुपीज़ पर पीस। यानी ये हमारी परचेजिंग प्राइस हो गई कि भैया आप ये वाला प्रोडक्ट ना इतने प्राइस पे खरीदते हो। कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल, ये क्या है, रॉ मटेरियल। कैसे पता, वो कह रहे हैं बाय एंड यूज, बाय एंड यूज है तो फिनिश गुड्स छोड़ना होगा, ये तो रॉ मटेरियल होगा ना हमारे लिए। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 नंबर, और हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, ए, तो हमें पीपी पता चल गया, परचेज प्राइस ₹10। उसके बाद एनुअल रिक्वायरमेंट पता चल गई हमें 2000। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम, तो सीसी कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, ओके। और इसके बाद कहा एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 पर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमें पता चल गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40। तो क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, यस टू ए ओ अपॉन में सी करके आप निकाल लेंगे। आगे क्या कहता है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन की लाइन चेंज हो रही है। द परचेज मैनेजर एग्री दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, उसको लग रहा है कि भाई जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना तुम्हारी 40 रुपये, ये बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अच्छा जी, इट एडवांटेजियस टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर, कि भाई हम ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो नहीं करेंगे, हम सिंगल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कि भाई देखो यार तुम कितना मंगाओगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप निकालते हो 2AOC करके, EOQ इक्वल्स टू 2AO अपॉन सी करके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई हम 400 नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो नहीं करेंगे, हम ना एक ही बार में 2000 फॉलो कर देंगे। कितना फॉलो कर देंगे, 2000। तो एक बार में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, हमारी है 40, लेकिन 2000 आप फॉलो करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे आप 2000 टोटल मंगाना है हमें, टोटल डिमांड कितनी है, एनुअल हमारी 2000 है, कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो आप कितनी मंगाओगे, हम मंगाएंगे यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, हमारी पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है सर, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 40, ओके। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी है 400, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सर आपकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे 200। और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही बार में 2000 मंगा रहे हैं, एक ही बार में, मतलब हम बार बार नहीं मंगा रहे, एक ही बार में मंगा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी 40। वो कह रहा है कि भाई मैं ना 200 रुपये नहीं देना चाहता हर बार, वो क्या कह रहा है आपसे, हम 200 रुपये नहीं देंगे क्योंकि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम ना 40 रुपीज़ देंगे, क्योंकि हम एक ही बार में मंगा लेंगे, तो 40 बार 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 मंगाने से अच्छा एक ही बार मंगा लेते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूले की तरीके से नहीं सोचोगे तो आप सिंपल से सोचो, 2000 उसे मंगाना है, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है, अगर हम 200 बार करके मंगाएंगे यानी हमें 5 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा, और अगर हम एक ही बार में 2000 मंगा लेते हैं तो हमें ओनली 1 टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा, और पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 40, तो यहाँ पे 200 पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 40। तो वो कह रहा है कि भैया हमारे 160 रुपये बच जाएंगे। तो आप हमें बताइए, महान विद्वान CA में CS वाले भैया जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें जो नया है एक ही बार में 2000 मंगा लेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करनी चाहिए, आप बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, बेबी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कमाल का क्वेश्चन है, हर बच्चा नहीं कर पाता। कुछ बच्चे बोलते सर कॉस्टिंग इज़ वेरी टफ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने तमीज़ से पढ़ा होता तो डेफिनेटली होता। चलिए इसको करते हैं, फिर मैं आपसे जय विघ्नता गणेश लिखवाऊंगा कमेंट में। यहाँ पे आप आंसर नंबर लिख लेना अपनी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी विघ्नता कॉस्टिंग बुक है उसके अकॉर्डिंग, राइट। आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू 2000 नंबर्स, राइट। सी कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ ₹10, सो दिस विल रुपीज़ कितना आ जाएगा भैया, 10 रुपये का 10%, 1 रुपये। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹40, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू O अपॉन में C, 2 इंटू 2000 इंटू 40 अपॉन में कैरिंग कॉस्ट इज 1 रुपीज़। सो माय डियर फ्रेंड दिस विल कम 400 नंबर्स। हमें इकोनॉमिक क्वांटिटी एक बार में कितनी मंगानी चाहिए 400, राइट।
तो ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अगर ये मेरा सही है तो हमें 1 नंबर मिल जाएंगे, अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो 1 से 2 नंबर इसके मिलेंगे हमें, राइट। अब आगे हमें स्टेटमेंट बना के कंपैरिजन करना है, तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट्स शोइंग evaluation of proposal of purchase मैनेजर, ठीक है। जो परचेज मैनेजर ने हमें ऑर्डर दिया हम उसको कंपेयर करके देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ पे आपके पास है 400 यूनिट्स जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और यहाँ पे है प्रपोजल। प्रपोजल कितना है हमारे पास कि भैया एक बार में 2000 यूनिट्स बाय कर लो। ओके सर, आप इतने प्यार समझा रहे हो, हमें सब समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक कर देना। हाँ विघ्नता गणेश जी, जय विघ्नता गणेश, अभी लास्ट में लिखवाऊंगा मैं। लिखे एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई में ₹10, और यहाँ पे कितना है 2000 है यूनिट्स मल्टीप्लाई में 9.7। अरे सर ये कैसे हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो आप, ये आपका 10 रुपीज़ और ये आपका 9.7, सर कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 रुपीज़, ओहो नहीं आ रहा, आप यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ये 10 से 9.7 कैसे हुआ, क्योंकि उसने कहा था 10 रुपीज़ में मैं 3% का डिस्काउंट दे दूंगा, इसीलिए तो हम इतना जोखिम लेकर रहे हैं 3% के डिस्काउंट के लिए। ओके तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 19400, ठीक है। उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है। ये आप कैसे निकालेंगे भैया, इसका है 2000 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 40, यहाँ पे कितना है 2000 डिवाइड बाय में 2000 मल्टीप्लाई में 40, दिस इज 200 एंड दिस इज 40। ओके नाउ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया आपका। नाउ एनुअल कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, 400 है इसका, भैया हम 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, डिवाइड बाय में 2 यानी एवरेज, मल्टीप्लाई में ₹10, हमारी पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो है, मतलब प्राइस है वो 10 रुपीज़, और कैरिंग कॉस्ट इज 10%। और इन वाले भैया का कैसे निकालोगे आप, इनका आप निकालोगे 2000 है हमारी टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल ऑर्डर है हमारा 2000 का, डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज, हमारी प्राइसिंग है 9.7 और 10% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो दिस विल कम 200 एंड दिस विल कम 970। ओके दिस इज योर एनुअल टोटल कॉस्ट, यानी 20,400 एंड दिस इज 20410। एडवाइस दे दीजिए भैया, बताओ लोगे आप, नहीं लोगे सर 10 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो आप लिखेंगे रिजेक्ट दी प्रपोजल, दैट्स इट। अच्छा इसमें थोड़ी सी एनालिसिस और करनी है, क्वेश्चन तो आप समझ गए, आंसर भी समझ गए, वेरी गुड। थोड़ी सी एनालिसिस और करनी है कि देखो यार यहाँ पे आपका 200 था, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे आपका 200 था, आप इसलिए इस ऑर्डर पे गए, मतलब आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए फॉलो नहीं की क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको कितने का बेनिफिट हो गया यहाँ पे 160 का, राइट। और ऑन द अदर साइड यहाँ पे 200 है हमारी कॉस्ट, लेकिन आपके आगे 970, सर क्यों, ये तो प्लस वाला बेनिफिट था आपका, लेकिन यहाँ आपको नेगेटिव हो गया, कितना सर 770 का, क्यों हो गया, क्योंकि हम सिर्फ 400 अगर बाय कर रहे हैं तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है, यानी हमारी अवसर लागत, यानी ये पैसा हम बैंक में अगर लगाते तो क्या होता,
तो वो जो था वो बढ़ गया आपका, राइट। तो फायदा हो रहा है आपको 160 का, और नुकसान जो हो रहा है यानी आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है, जो पैसा आपने एक्स्ट्रा फंसा लिया, वो है 770। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस 20,000 यहाँ पे आपको एनुअल परचेजिंग कॉस्ट पड़ रही है, जबकि डिस्काउंट की परचेजिंग कॉस्ट होने के बाद एक और बेनिफिट आपको मिल गया, जैसे 600 रुपीज़। तो 600 का आपको बेनिफिट हुआ यहाँ पे, 160 का बेनिफिट हुआ यहाँ पे, 760 का लॉस। यानी आपको 660 का बेनिफिट हो रहा है, 660 हुआ भाई, नहीं 760। आपको जो बेनिफिट हो रहा है ना वो हो रहा है 760 का, और आपको जो लॉस है दिस इज 770, इसलिए आपको 10 रुपये यहाँ पे महंगा पड़ा। अब ये हो गई एनालिसिस, ठीक। ये एग्जाम में मत लिख के आना, ये बस समझाने के लिए। तो मैं ये सब क्लियर कर दे रहा हूँ, पता चला आप एग्जाम में ये सब लिख के आ जाए, एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देने की जगह कम मार्क्स दे दे। एग्जामिनर को एनालिसिस नहीं पसंद, उसको बस स्टेटमेंट पसंद है, आंसर लिखो काम खत्म, राइट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन जो कि आज का हमारा मेन क्वेश्चन है, हीरो क्वेश्चन है, जिसपे हमें पूरी जी जान लगानी है, क्योंकि स्टडी मैट का क्वेश्चन है वो। आइए, और इसके लिए मुझे चाहिए आपका पूरा सपोर्ट। हाँ, अब भाई स्टडी मैट के क्वेश्चन जी हम आपको करने वाले, कहाँ गए आप, ये रहा स्टडी मैट, राइट। ये क्वेश्चन हम करने वाले, लेकिन हम अपनी बुक के साथ करेंगे, राइट। तो हमारी बुक कहाँ गई, ये रही। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज़। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टडी मैट का है, 5 to 1 मार्क का है। कभी भी धक्के से आ गया ना, 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो एक बार दिल से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना जय विघ्नेश्वरता गणेश, जय सरस्वती माता, हम पे हमेशा कृपा करना। एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसने मुझसे कहा कि सर आप जय विघ्नेश्वरता गणेश बोलते हो, हम क्या बोले, अरे भाई तुम कुछ भी बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोल दो यार। अरे यार देखो, दुआओं का, एनर्जी का कोई नाम नहीं होता। मेन चीज़ होती है इंसानियत एंड पॉजिटिविटी। हम एक अच्छे नाम के साथ शुरुआत करते हैं, आपके लिए जो बेस्ट वर्ड हो आप वो यूज़ कर लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या फिर आमीन, कुछ भी आप यूज़ कर लो यार, जैसा आपको बेस्ट लगता है, बस करो, क्योंकि करोगे तो होगा। आप एनर्जी ट्रांसफर करोगे पॉजिटिव, मैं भी कहूँगा हाँ गॉड ब्लेस यू, कुछ भी तो लिखो, हम आपको सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, चलो बातें नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी आज मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे बहुत नींद आती है। मैंने कहा ओके, दिक्कत क्या है, तो कह रहे सर नींद आती तो पढ़ नहीं पाता, कितने घंटे सो, 12-14 घंटे सो लेता हूँ। ओके, देखो एक बात आप समझो कि आपको नींद इसलिए आ रही है 2-3 वजह। पहली बात है आप ओवरवेट है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, आपको आपकी बॉडी को उसकी नीड नहीं है। जो एनर्जी आपके माइंड को पढ़ने के लिए यूज़ करनी है, वो एनर्जी आपका दिमाग आपके खाने को पचाने में यूज़ कर रहा है, इसलिए आपको नींद आ रही है। तो तरीका क्या है, थोड़ा सा कम खाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए, उठ लीजिए, बैठ लीजिए। मम्मी के लिए पानी के लिए जाना है तो 10 लीटर की बाल्टी होती है, 2 से 4 जगह पहुँचा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, खाने के लिए क्या कीजिए कि आप दिन में अच्छे से खाइए, शाम को 6-7 बजे के बाद मत खाइए, अगर आप रात में पढ़ते हैं तो। और अगर पूरे दिन में पढ़ते हैं, रात में नहीं पढ़ते, तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, 1-2 रोटी से ज़्यादा मत खाइए एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, आपको बेनिफिट रहेगा। एक बच्चा बोला कि सर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है मेरे को मेंटरशिप के दौरान, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। अगर कोई मेरे से पूछता है ना कि पढ़ना चाहता हूँ पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या करूँ, तो हमेशा याद करो कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था। सर पापा को प्राउड फील कराना है। तो अगर तुम सोते रहोगे, खाते रहोगे, घूमते रहोगे, तो पापा को प्राउड फील हो जाएगा, नहीं सर पढ़ना पड़ेगा, सो पढ़ो ना। तुम हर बार इसलिए पढ़ना बंद कर देते हो क्योंकि तुम्हें ये फील होता है कि अब तो सब हो गया और मैं कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट। जब तुम्हारे दिमाग में एक ही फितूर रहेगा ना कि नहीं जी पास होना है, कैसे भी पास होना है, करना है करना है करना है करना है, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। वरना भटकते रह जाओगे, भागते रह जाओगे, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। तो अर्जुन की तरह निशाना अपने गोल पे रखो, रिजल्ट तुम्हारा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर। ऑफर आया जी हमारे पास। ये जितने भी टैबुलेशन मेथड है ना, सब ऑफर वाले ही, ऑफर दे दे के हमारे लड़कों को बदनाम कर रहे हैं। ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 5000 टन्स, यानी ये हमारा हो गया ए। द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200। डिलीवरी कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कह रहा है शायद वो, ऑर्डरिंग कॉस्ट
1200 एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% मेटल कॉस्ट पर एनम। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द परचेज डिपार्टमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज बताना है। इसने बोला 400 टन, 400 टन ये ना स्लैब है, एक तरीके से स्लैब रेट है। तो स्लैब में आप कहाँ से 400 फॉल करोगे, यहाँ पे। इसके बाद है 500, वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद है 1000 टन्स, तो यहाँ पे आएगा। 2000 टन्स तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है 3000 टन्स, तो वो इसके नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, राइट। यानी यहाँ पे 400, 500, 1000, 2000 एंड 3000, ये वाली चीज़ समझ गए आप, ओके। यानी अगर आप 400, अब देखो आपको पर कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। अगर आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना आपस में, तो आपका कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा। और आपकी परचेज कॉस्ट कैसे आपको पता चलेगी, अब आप खुद से देखो। यहाँ पे इन्होंने स्लैब के हिसाब से हमें डिटेल्स दे रखी है। अब बताइए 1200 जो कॉस्ट है वो तब है जब आप 400 यूनिट्स खरीदोगे। 1180 की कॉस्ट तब है जब आप 500 यूनिट्स खरीदोगे। 1000 आप यूनिट्स खरीदोगे तो 1160 है। 2000 कॉस्ट अगर आप मतलब यूनिट्स बाय करोगे तो 1140 है। 3000 यूनिट्स बाय करोगे तो 1120 है। यानी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करते जाओगे, ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करते जाओगे वैसे वैसे, जैसे जैसे एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्राइसिंग कम हो रही है। ये क्वेश्चन अब आप मेरे साथ लिख नहीं सकते, मैं लिख के पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद लिखने का टाइम दूंगा, फिर लिख लेना आप, ठीक है, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा नोट भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा 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 लिखना पड़ेगा, लास्ट में जूम करके पूरा दिखा दूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ओके। आंसर, और ना इस पर हमें स्क्रीन बड़ी चाहिए, तो मैं पूरा जूम कर दूं, मैं अभी साइड हट जाऊं, क्योंकि साइड हो जाऊंगा तो इजीली समझा पाऊंगा। अदरवाइज एक बार लिखने के बाद ही पूरा समझा दूंगा, ठीक। स्क्रीन जूम कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग फ़ोन में देखते हैं, लास्ट में दिक्कत ना है, ठीक। आइए, मेरे दोस्त, ये हमने लिख लिया आंसर। देखो कॉलम बनेंगे, लिखना मत अभी, बस सीखो आप। अब लिखेंगे स्टेटमेंट्स शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहला कॉलम जो आपका बनेगा वो है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, ये आपका हो गया कॉलम नंबर। अभी 1 2 बाद में डालेंगे, ठीक। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, साथ में मत करना, दिक्कत आएगी, पहले मुझे बना ले लो। फिर आप लिखेंगे ऑर्डर साइज, एक कॉलम ये हो गया। ब्रैकेट में लिखना है टन्स में आपके बारे में डिटेल्स दी हुई है, राइट, ओके। उसके बाद है आपके पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। नहीं, हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसको अभी गायब कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। अब ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। इसके बाद आप लिखेंगे एनुअल, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपका रुपीज़ में हो जाएगा। इसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया आपका। फिर आप लिखेंगे एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, अब हम लिखेंगे परचेज प्राइस, परचेज प्राइस पर टन, ये हो गया रुपीज़ में, ठीक, ओके। परचेज प्राइस हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, राइट, एनुअल परचेज कॉस्ट हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री कैरिड, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड,
यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे टन। इसके बाद हमारे पास है कैरिंग कॉस्ट पर टन, कैरिंग कॉस्ट पर टन, पर टन, ओके। फिर है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट in rupees. Now the last column is annual total cost, annual total cost. आप नोटबुक में बनाओगे तो इतनी लंबी शीट आपकी जाएगी, राइट। दिस इज योर कॉलम नंबर 1, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ इसको हल्का सा, राइट, ठीक है, ओके। ठीक है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3, और 3 जो है वो आएगा कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को डिवाइड करके। इसके बाद है आपका कॉलम नंबर 4, 4, एक सेकेंड, 4 आप कैसे निकालेंगे? 4 होगा जब 3 और मल्टीप्लाई में 1200 कर देंगे। 1200 क्यों? क्योंकि आपकी 1200 की ही कॉस्ट है यहाँ पे। और मैं पेन की निब थोड़ी सी लाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई में 1200, क्योंकि 1200 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, राइट। इसके बाद कॉलम नंबर 5 हमारे पास आ गया, और 5 है यहाँ पे सॉरी मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 3 आएगा, 3, कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई में 1200, ये आ गया कॉलम नंबर 5। नाउ कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 इक्वल्स टू कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई में कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनुअल परचेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। नाउ एवरेज इन्वेंट्री कैरिड इन टर्न्स, तो यहाँ पे ये आपका 7th पॉइंट है। तो 7th पॉइंट निकालने के लिए आप 2 का एवरेज लेंगे, मतलब जो सेकेंड जो कॉलम है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि एवरेज आता है डिवाइड बाई 2 करने से। ये हो गया आपका 7th कॉलम। नाउ 8th कॉलम, 8 कॉलम होगा आपका 20% ऑफ परचेज प्राइस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 20% को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो आप में लिखो 5 मल्टीप्लाई में 20%। ये एग्जामिनर को समझाने के लिए नहीं है, आपके समझाने के लिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कॉलम नंबर 9। 9 कैसे आएगा? आप 7 और 8 को साथ में ले लेंगे, 7 इंटू 8, ठीक है। तो आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपने एवरेज निकाल लिया और एवरेज निकाल के आपने कैरिंग कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द लास्ट एनुअल टोटल कॉस्ट, दिस इज कॉलम नंबर 10। तो ये कैसे आएगा? इसमें आपको सम करना है। सम किसका करना है? कॉलम नंबर 4 का, कॉलम नंबर 6 का एंड कॉलम नंबर 9 का। ये थोड़ी सी स्पेस की कमी की वजह से मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है, बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया फॉर्मेट रेडी। देखो अब क्वेश्चन को आपकी रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वरना आप कंफ्यूज होंगे। अगर रीडिंग प्रॉपर है तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने पेन थोड़ा सा लाइट किया है ताकि लिखने में आपको मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे दिक्कत होगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, राइट। मैं थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर रहा हूँ। एक बार समझने में टाइम लगेगा और एक बार समझते ही आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करना, मोदक के क्वेश्चन करना, स्टडी मेट के करना, हो जाएगा। देखिए सबसे पहला है हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 5000। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 5000, ओके। ऑर्डर साइज क्या है? पहला उसने ऑर्डर साइज दिया हमें 400 का, क्वेश्चन में खुद जाके देखिए। फिर दिया है हमें उसने 500 का, फिर उसने हमें दिया है 1000 का, फिर उसने दिया है हमें 2000 का, उसके बाद उसने हमें दिया है 3000 का, राइट। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए क्या है? कॉलम नंबर 3 क्या कहता है? कॉलम 1 को 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? टोटल 5000 है और आप एक बार में 400 ऑर्डर करेंगे, तो टोटल पूरे ईयर में कितना ऑर्डर करेंगे? 12.5।
अगला क्या कहता है 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट है और आप एक बार में 500 ऑर्डर करने वाले, यानी पूरा कितना करेंगे, आप कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे 10, ऐसे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे आ जाएगा 1.66 बार, राइट। अगला कॉलम है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो भैया ये आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर ये है और पर ऑर्डर की कॉस्ट है 1200, पर ऑर्डर की कॉस्ट है 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई में 12.5 इज 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 5 6,000, यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 2.5 3,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,000। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कॉलम नंबर जो 5 है वो आपने क्वेश्चन बैंक से लेना है, क्वेश्चन बैंक में परचेज प्राइस मेंशन है, आप जाके देखिए टेबल में लिखा हुआ है 1200 1180 1160 1140 एंड दिस इज 1120। नाउ एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल मतलब साल की परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, दिस इज कॉलम नंबर 6 इक्वल्स टू 1 एंड 5। तो आप एक बार में कितना ऑर्डर करेंगे आप खुद सोचिए, अब 5000 आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है और आपका परचेज प्राइस है 1200, तो कितनी कैलकुलेशन आएगी आपकी, दिस इज 6000 000 6000 000, राइट। ऐसे अगला कॉलम आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 5900 000, here 5800 000, now 5700 000। मैं इसको दोबारा से करेक्ट करके लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरी जल्दबाजी में आपको दिखने में दिक्कत हो। ये देखिए ये है 5900 000, यहाँ पे आप लिखेंगे 5800 000, 5 प्रॉपर मैं बना रहा हूँ आपके लिए ताकि बाद में आपको लिखते समय दिक्कत ना हो, 5700 000, नाउ 5600 000। कैसे निकाला आपने, आपने 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड एवरेज इन्वेंटरी कैरेट कॉस्ट, दिस इज 7, कॉलम नंबर 7 इक्वल्स टू कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि आप 400 500 1000 2000 3000 मंगा रहे हैं, उसका एवरेज लेंगे तो क्या होगा, एवरेज लेने का मतलब आप समझो कि मैं बात कर रहा हूँ इसका एवरेज, यानी ये कॉलम डिवाइड बाय में 2, तो आप इसको सिंपल सा करेंगे, दिस इज योर 200, दिस इज 250, this is 500, this one 1000 and this one 1500। सर क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया, दैट्स इट। कैरिंग कॉस्ट पर, अब अगला हमारा कॉलम क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर टन, दिस इज कॉलम नंबर 8, वो आप क्या करेंगे कॉलम नंबर 5 जो आपने कैलकुलेट किया था परचेज प्राइस मल्टीप्लाई में 20%, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट, तो परचेज प्राइस को कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर आपने क्या किया, ये रहा आपका परचेज प्राइस का कॉलम नंबर 5, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 20% से, किससे से 20% से, राइट। तो आप 20% से इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दिस इज योर 240 236 232 228 एंड दिस इज 224। अगर गलती हो रही होगी तो आप करेक्ट कर लेना। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कॉलम नंबर 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 8, क्योंकि एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी आप खुद बताओ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट साल की कॉस्ट क्या आएगी, ये तो आपका पर टन आया ना, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट 48,000 59,000 116 000, now 228 000, this is 336 000। नाउ एनुअल टोटल कॉस्ट साल की टोटल कॉस्ट क्या है, कॉलम नंबर 10 प्लस कॉलम नंबर 9 प्लस कॉलम नंबर 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, कॉलम नंबर 10 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 9। अब आप ऐड कर दीजिए, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 606300, दिस इज 5971 000, फिर आपका आ गया 5922 000, नाउ 5931 000, नाउ 5938 000। अब आप मेरे से पूछेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, तो आप देखिए सबसे लोवेस्ट कौन सी है, तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है ये वाली, राइट, और ये किस पे 1000, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1000, दैट्स इट।
दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू एट 1000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट 1000 ऑर्डर साइज। ये आप ये मैंने ये जो किया ये आप हटा सकते, अरे यार पूरा ही गायब हो गया, हमें बेदखल मत कीजिए सर। अरे पेन भैया क्यों नहीं चल रहे हैं आप, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, पता नहीं क्या एरर आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको गाइड करता हूँ। क्वेश्चन को आपने देख लिया, अब क्वेश्चन को समझते हैं। हुआ क्या, क्वेश्चन में हमें डिफरेंट प्राइस पे, डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट प्राइस दे रखे थे, यानी आप कह रहे हैं इतना खरीद लो तो इतना, इतना खरीद लो तो इतना, ओके। तो इसने कहा पूरे साल में आपको 5000 यूनिट्स कैरी आउट करनी है, ओके। 5000 पे हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो इसने कहा कि मान लीजिए पहला ऑर्डर साइज है 400, तो इन्होंने अलग अलग जो हमें दे रखा था, ठीक है, अलग अलग इन्होंने हमें दे दिया कि भैया देखो 400 पे आप पहला 400, फिर 500, फिर 1000, 2000, 3000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपने कैसे निकाली, कॉलम नंबर 3 इक्वल्स टू 1/2। सर कैसे, अरे भाई अगर तुम साल में एक बार में 400 मंगाओगे, टोटल 5000 मंगाना है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 12.5। ऐसे आपने पूरा निकाल दिया नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, सॉरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आ चुका है, मल्टीप्लाई में पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 1200, दिस इज 12.5 मल्टीप्लाई में 1200, तो 15000, 12000, 6000, 3000, 2000, ऐसे करके आपने पूरी कॉस्ट निकाल दी। इसके बाद एनुअल परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस आपके क्वेश्चन के कॉलम में मेंशन है 1200, 1180, 1160, 1140, 1120, तो आपने यहां से ऐसे पूरा लिख दिया, राइट, यहां पे। इसके बाद अगला कॉलम है एनुअल परचेज कॉस्ट, तो आपने कॉलम नंबर 6 में कॉलम नंबर 1 यानी 5000 मल्टीप्लाई में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज मल्टीप्लाई में 5, कॉलम नंबर 5, तो आपने एनुअल रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया परचेज प्राइस से, तो आपकी आ गई टोटल परचेज कॉस्ट। अब इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो जो टोटल इन्वेंट्री आपने कॉलम नंबर 7 में, कॉलम नंबर 7 कह रहा है कि आपने जो कॉलम नंबर 2 में 400, 500, 1000, 2000, 3000 लिखा है, इसका एवरेज ले लो। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 200, 250, 500, 1000, 1500 आ गया। इसके बाद था कैरिंग कॉस्ट पर टन, कैरिंग कॉस्ट पर टन, तो कैरिंग कॉस्ट पर टन क्या कहते हैं, कॉलम नंबर 5 जो कि आपका परचेज प्राइस है मल्टीप्लाई में 20%, यानी पीपीपू, परचेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट रेट, यानी 20% आपने कर दिया, तो याद आता है 240, 236, 232, 228, 224। नाउ एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकालना है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट के लिए आपने कॉलम नंबर 9 में 7 इंटू 8 कर दिया, तो 7 इंटू 8 आपने कर दिया, तो 48,000, 59,000, 11 1,16,000, 2,28,000, 3,36,000, ओके। नाउ कॉलम नंबर 10 में 4 + 6 + 9 आपने कर दिया, तो ऑल ओवरऑल आपको एनुअल टोटल कॉस्ट मिल गई, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप करोगे, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप यहाँ तक लिख लेना। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो थैंक यू यार, नहीं समझ आएगा तो वीडियो एक बार दोबारा देखना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये उन्हीं को समझ में आता है जो एक बार में पास होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और जब तक समझ में ना आ जाए वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा देखना, दोबारा देखना, तब तक देखना जब तक आपको क्लियरिटी ना हो जाए, ठीक है। इसी के साथ अलविदा चाहूँगा, गणपति जी को नमस्कार कर लेते हैं एक बार, उसके बाद चलते हैं। हाँ, और वीडियो में अब तक जय विघ्नहर्ता गणेश नहीं लिखा तो लिख लेना, जय सरस्वती माँ नहीं लिखा तो लिख देना प्लीज़, मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट, मेरी छोटी सी फीस। हाँ, गणपति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुद्धि देने के लिए, ताकि मैं क्वेश्चन समझ पाया और कर पाया। माँ सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बुद्धि में ज्ञान देने के लिए, ताकि मैं अपने ड्रीम और लाइफ को अचीव कर पाऊँ। पेरेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस स्ट्रगल लाइफ में, मेरे कैरियर में हमेशा मेरे साथ देने के लिए। टीचर जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना इंपॉर्टेंस देने के लिए, अपनी लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस इनहेंस करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना।